नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। चलिए चलते सीखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को कहा जाता है लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ को कहा जाता है महत्तम समावर्तक। ध्यान रखिएगा। और ये दोनों हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम सीखेंगे। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जैसे कि एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिया 2, 4, 8। इन तीनों संख्या का हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे 2 बराबर। पहले 2, 4 और 8 का करेंगे फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंड। 2 से एक बार में हो जाएगा, और 4 का जब करेंगे तो 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 8 का कर लीजिए, 2 से 2 बार में, और ये 4 बार में होगा ये वाला। इसके बाद फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। इसको इधर लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1, और इसके बाद 4 बराबर करके लिखेंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 1। इसके बाद हो जाएगा फिर आपका 8 बराबर, ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अब देखिएगा एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इनमें से वह संख्या हमें चुनना है जो सबसे ज़्यादा बार कटे। ठीक है, जो सब में तीनों में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है तीनों में, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 भी तीनों में आ रहा है, 2 हो जाएगा। बाकी जो संख्या ये दोनों इन दोनों में आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं है, ये वाला इन दोनों में ही नहीं है, तो वैसे संख्या को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 2 गुना करेंगे तो 2। इसका जो एचसीएफ निकलेगा वो 2 निकलेगा। अब निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा, तो यदि मैं जो संख्या मिल रहा हूँ उसको एक बार लूँगा, और जो संख्या नहीं मिल रहा है उन सबको ले लूँगा। तो ये दोनों और ये वाला नहीं मिल रहा था, तो इसको मैं लिखूँगा यहाँ पर। ठीक है, और आपस में क्या कर दूँगा, गुना। तो ये जब गुना करिएगा तो इसका निकलेगा 8। तो ये निकल गया आपका एलसीएम, और ये निकल गया एचसीएफ। यानी कि वैसी संख्या लेंगे जो संख्या जो संख्या जो है तीनों में रहेगा, यानी कि सभी में रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे एचसीएफ। और वैसा संख्या जो सब में रहे और नहीं भी रहे, वैसे संख्या को भी लेकर के आपस में गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि वह संख्या लेंगे जो संख्या जो है सभी में है, लेकिन जो है उसको एक ही बार लिखेंगे, हर बार अलग अलग नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए कि 2, 2 और 2 3 बार था, लेकिन मैंने इसको एक ही बार यहाँ पे 2 लिखा। इसी प्रकार से इसमें भी एक ही बार लिखेंगे, यानी कि जब हम लघुत्तम निकालेंगे तब भी एक बार लिखना है, जब महत्तम निकालेंगे तब भी एक बार लिखना है। लेकिन जो मिलेगा उसको एक बार, जो नहीं मिलेगा उन सबको लिख के गुना करेंगे तो एलसीएम निकलेगा, यानी लघुत्तम समावर्तक। और जो मिलेगा उसको लिख करके आपस में गुना कर देंगे तो वो निकल जाएगा हमारा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे।